हेलो गाइस, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं निधि सिद्धि यूट्यूब क्लासेस। तो यार लास्ट की क्लास में अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन को स्टार्ट किया था। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अब बचे हुए 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कहा था हम अपने अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने हाजिर हूँ बचे हुए 2 टाइप के क्वेश्चंस के साथ। और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आज करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं यार पहले टाइप के क्वेश्चन पे। देखो यार, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा, कभी नहीं भी होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक, एक ये तरीका। एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है यार कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यही करा दें, ताकि उसके बाद अगर आप 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो तो आपको कोई झंझट ना हो क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो हम देखते हैं यार इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या। इस टाइप के क्वेश्चन हम एलिगेशन लगाएंगे। आज हम सीखेंगे कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं और उसका उपयोग करके कैसे हम चीज़ों को आसानी से, बहुत ही 2 लाइन में मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 12 रुपये पर केजी तथा 8 रुपये पर केजी की चीनी को मिलाकर 9 रुपये में बेचे तो मिश्रण का रेशियो बताओ ताकि उसे लाभ या हानि ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सुन रहे हैं आप। एक दुकानदार है जिसके पास 2 तरह की चीनी है। चीनी को इस तरह की एक 12 रुपये पर केजी की चीनी है और एक शायद 8 रुपये पर केजी की चीनी है। ठीक है, वो उनको मिला के 9 रुपये पर केजी की चीनी में बेचना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि कुछ इसमें से मिला ले, कुछ इसमें से मिला ले, दोनों को मिला के 9 रुपये पर केजी के हिसाब से निकाले। तो बताओ कि वो किस रेशियो में मिला, मतलब कितना किलो इसका मिला है, कितना किलो इसका मिला है, मतलब 12 केजी से कितना किलो निकाले और 9 केजी से कितना किलो निकाले, ताकि जब वो उसे 9 रुपये में बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि ना हो। तो यार देखो, एलिगेशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जाननी पड़ेगी। पता क्या कि यार एलिगेशन में हमेशा प्राइस को रखो, सीपी को हमेशा ऊपर की तरफ से रखते हैं। मतलब यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे हम वो सीपी की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इसका सीपी कितना था, तो पहला चीज था, पहला लिख दो यार, पहला चीज था, ये दूसरा चीज था। 2 चीजों को मिला के लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तीसरी चीज तरह बेचना होगा यार। तो पहला क्या था, 12 रुपये पर केजी ना, हमेशा रेट को यहाँ लिखते हैं, रेट माने कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे लिखते हैं। तो 12 रुपये पर केजी की चीज थी। ठीक, तो यार 12 रुपये पर केजी की थी तो ठीक है, 12 रुपये पर केजी लिख दिया हमने। दूसरी कितने की थी, 8 रुपये पर केजी की, तो 8 रुपये पर केजी लिख दिया। कुछ नहीं करना है, केवल जो वैल्यू दी है वो लिख रहे। देखो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे यार। देखो कितनी आसानी से, मतलब मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं होगा, 2 लाइन में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर कितने में बेचना चाहता है, जिसको बेचना चाहता है उसको यहाँ लिख दो, कितने रुपए में, उसको भी सीपी में लिखो, 9 रुपये पर केजी में। ठीक, अब कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से बस लिखते हैं। ये चीज जान जाओ कि ये नहीं देखना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जो भी बड़ा है माइनस में भी आ रहा होगा घटाने पे, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। और अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो, चाहे ये छोटा हो, ये बड़ा हो, चाहे ये बड़ा हो, ये छोटा हो, तो भी हम घटा के जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे। सिंपली हमको बस यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे वैल्यू को घटा के लिख देना। ठीक है, तो यार ये बताओ, 12 रुपये का था, 8 रुपये का था, लिख दिया 12 रुपये पर केजी वाला, 8 रुपये पर केजी। सीपी को लिखना था, सीपी लिख दिया हमने। यहाँ 9 रुपये पर केजी बेचना था, इसको लिख दिया। यार 12 में से जब देखो 8 में से 9 घटाएंगे तो ये तो माइनस में 1 आएगा, चाहे 9 में से 8 घटा दो तो 1 आएगा ना, 1 यहाँ लिख दिया। ठीक, 12 रुपये पर केजी था, 9 रुपये पर केजी था, इसमें से इसको घटाया, 3 आया, 3 लिख दिया। बस जो ये निकल के आता है ना, यही होता है रेशियो। इसी रेशियो में बेचेगा, इसी रेशियो में जब बेचेगा वो, तो वो उसको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। यार अब ये 1 क्या है, 3 किसका है, तो 1 जो रेशियो है किसके नीचे लिखा है, 12 रुपये वाले के नीचे। 3 किसके नीचे लिखा है, 8 रुपये पर केजी वाले के नीचे। तो मतलब 1 रेशियो में अगर लेगा 12 केजी वाला तो उसको 3 गुना रेशियो में लेना पड़ेगा 8 केजी वाला। अगर मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर उसे 9 रुपये पर केजी बनाना है तो मान लो वो 1 किलो उठा लेता है 12 केजी वाला। अगर 1 किलो वो 12 केजी वाला उठाएगा तो उसको 3 किलो उठाना पड़ेगा 8 केजी वाला। ठीक, तो मतलब अगर 4 किलो का टोटल उसको बना, 4 किलो की अगर बेचनी, 4 किलो की अगर चीनी बेचनी, 4 किलो चीनी उसको बेचनी है 9 रुपये से, तो उसको ना प्रॉफिट देखना हो ना लॉस देखना हो, तो वो 1 किलो उठाएगा किससे, 12 वाले से। 12 वाले का 1 किलो उठाएगा। ठीक, 12 वाले का 1 केजी उठाएगा। ठीक, और इसका कितना उठाएगा, 1 रेशियो 3 में निकल के आ रहा, तो 8 वाला कितना उठाएगा, 8 रुपये वाला उठाएगा, 3 केजी उठाएगा, तो उसको बेच देगा। अच्छा जी, जरा देख लेते हैं जो हमने किया क्या सही है कि नहीं। देखो इसके आगे की चीज बहुत कम लोग बताते हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको जब कभी क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़े
तो आपको दिक्कत ना हो। ये समझ में तो आया क्या निकला है। अच्छा ये बताओ 4 किलो का माल हमको बेचना, ठीक है, 1 किलो 3 किलो निकलेगा, 1 किलो अगर 12 केजी वाला निकलेगा तो 3 किलो 8 केजी वाला निकलेगा, तो टोटल 4 किलो होगा, ठीक है। अगर 4 केजी को अगर हम मान लेते 4 ही केजी नहीं हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा मान लेते हैं, मान लो अगर ये 2 किलो उठाता तो ये 6 किलो उठाना पड़ता, ठीक है, तो 8 किलो का टोटल हो जाता। तो इस तरीके से देखो, अगर मान लो हम 1 ही किलो उठाते हैं और ये 3 किलो उठाते हैं तो 4 केजी उठता है। 4 केजी को हम 9 रुपये के रेट से बेचेंगे तो कितना होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा, 36 रुपये में बेचेंगे नहीं 36 रुपये में। अच्छा जी, तो ये बताओ अगर हम इसको जरा इंडिविजुअली बेच के देख लेते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो ये बताओ 12 केजी वाला कितना, 12 रुपये पर केजी वाला कितना है, 1 किलो उठा रहे हैं हम, तो 12 रुपये वाला अगर उठाते हैं 1 किलो तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा, 12 रुपये का बेचेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब ये बताओ 8 रुपये वाला कितना उठाना पड़ेगा, 8 रुपये पर केजी वाला कितना किलो उठाना पड़ेगा, 3 किलो उठाना पड़ेगा, तो 8 रुपये पर केजी वाला हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 हुआ, तो ये कितना आ रहा है, 24 रुपये आ रहा है, 8 3 के 24, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या 36 आ जा रहा है हमारा। तो क्या ये 36 के बराबर, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ, कुछ भी हुआ उसको। देखो अगर वो 9 रुपये पर केजी में बेचना चाह रहा है और वो 4 किलो ऐसे उठाता है, 1:3 के रेशियो में उठाता है, तो भी वो 36 रुपये में बेचता है। तो 1 रेशियो इसका उठाते तो ये 12 रुपये वाला 1 किलो जब बिचेगा, 12 रुपये पर किलो वाला 1 किलो बिकेगा तो 12 रुपये का होगा, 8 रुपये वाला 3 किलो जब बिकेगा तो 24 रुपये का होगा, तो ये 36 रुपये का बिचा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आंसर तो आपका यही आ गया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं, ये तो केवल आपको मैं समझाने के लिए इतनी चीजें बताएंगे, ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। आपका तो यही आ गया, एक केजी ये उठाएगा तो 3 केजी ये उठाएगा, मतलब 1:3 के अनुपात में वो उठाएगा। देखो कितनी आसानी से हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन को। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 32 रुपये पर केजी तथा 24 रुपये पर केजी के चावल के मिश्रण को किस प्रकार से मिलाकर 39 रुपये पर केजी में बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो। हमने आपको क्या बताया था, इस मेथड को यूज करने से पहले हमने आपको एक चीज तो बताइए, क्या बताइए कि हमेशा हम क्या उठाएंगे, कॉस्ट प्राइस को उठाएंगे। चलो ठीक है, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, इतने में बेचना है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब दे दिया है। लेकिन एक चीज बताओ हमको, क्या ये 39 रुपये पर केजी जो दिया है ये क्या इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या 39 रुपये पर केजी। यार 39 रुपये पर केजी जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस तो दिया ही नहीं है, यही तो आपको देखना है। 39 रुपये पर केजी में जब बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ हो रहा है, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस है, इंक्लूडेड क्या है इसमें 30% का लाभ है। ये सेलिंग प्राइस है 39 रुपये पर केजी और इसमें 30% का लाभ हमारा छुपा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो यार इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस 39 रुपये पर केजी में बेचने में उसको 30% का लाभ हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो यार। कुछ नहीं, हमको इतना पता होता है 30% को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, आता है 30/100, ये कट करेंगे तो 3/10 आता है। तो अगर 10 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, 10 रुपये अगर उसका कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस का 3 रुपये जोड़ के 13 रुपये हुआ होगा। ये वैल्यू किसकी है, सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तब हम अपना ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। वैल्यू किसकी दी है, चाहिए किसकी, वैल्यू किसकी दी है, 39 रुपये वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस लिख दिया। वैल्यू किसकी है, 39 रुपये वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, लिख दिया। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाई चाहिए किसकी, कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस 10 है, लिख दिया। इससे जब इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये 30 रुपये आ गया। तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों को ये मिला रहा है तो कॉस्ट प्राइस इसका हो रहा है 30 रुपये, लेकिन उसको बेच रहा है 39 रुपये पर केजी में ताकि उसको 30% का लाभ हो। मतलब अगर इसका कॉस्ट प्राइस इन दोनों को मिलाने में अगर 30% का कॉस्ट, 30 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो रहा है तो इसको 30% का लाभ लेने के लिए 39 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तो निकाल लिए यार 30 रुपये, ठीक है यार। कुछ लोग को क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से नहीं समझना चाहते, कुछ लोग इस तरीके से समझते कि यार 39 रुपये है, 39 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये कितने का है, ये 30% लाभ इंक्लूडेड है। तो 100 रुपए की चीज को 130 रुपए में जब बेचा होगा, जब 100 रुपए की चीज को 130 रुपए में बेचा होगा तब जाके 39 रुपए हुआ होगा, तो 130 रुपए में बेचा होगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो इसका कम ही रहा होगा, तो इससे इसको काट देते तो भी तो वही आता है, तो भी तो वही 30 रुपए ही निकल के आता है। तो यार चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, हम इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमेशा यूज करेंगे हम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे को मैथ में कोई भी टॉपिक होगा तो हम सारे टॉपिक को तो सिर्फ इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस मेथड को यहाँ पे आपको बता दिया, फिर से यहाँ पे इसका यूज दिखा दिया, ठीक है। चाहिए तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बस इतना जान लीजिए कि अगर ये 39 रुपए में अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ था तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही आएगा, तो 130 नीचे आ जाएगा
और 100 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से निकाल लिया 30 रुपए पर केजी। अब तो हमको मिल गया इसका कॉस्ट प्राइस, तो हमको सब पता है, जब सबका कॉस्ट प्राइस हमारे सामने आ गया तो यार क्या करेंगे, सिर्फ रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे और उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी, ये देख लेते हैं। पहली चीज क्या थी, बस इसमें खेल क्या था, बस खेल था कॉस्ट प्राइस निकालने का। उसके बाद तो रेशियो ऑल आसानी से यही आ जाएगा। ये बता, पहली चीज थी 32 रुपए पर केजी, लिख दिया कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज थी 24 रुपए पर केजी, लिख दिया कॉस्ट प्राइस। तीसरी चीज कितने में थी, 39 रुपए पर केजी, इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस निकाला तो 30 रुपए निकल के आया, कुछ नहीं, लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, यहाँ लिखना है, इसमें से इसको घटाना है, यहाँ लिखना है, ठीक है, क्रॉस में घटाना है और लिखना है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 में से 24 जाएगा, 6 लिख दिया यहाँ पे। जब 32 में से 30 जाएगा तो यहाँ लिख दिया 2। अच्छा जी, ये रेशियो बन के चला आया, क्या ये कट रहा है 2 से, कट रहा है तो इसको सबसे छोटे फॉर्म में लिख दो, 3:1 के फॉर्म में आया। तो यही तो आंसर हमारा निकल के चला आया कि अगर हम 3:1 के फॉर्म में बेचें 39 रुपए से तो हमें 30% का लाभ हो जाएगा, ये निकल के चला आया। अच्छा जी, जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि देखिए सही की है कि नहीं, इसको भी क्रॉस चेक करके दिखा देता हूं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 केजी 32 वाला उठाएंगे और 1 केजी 24 वाला उठाएंगे तो हमें 39 रुपए में हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 30% का लाभ होगा। अच्छा जी, जरा बेच के दिखाते हैं हम कितना होता है। 3 केजी जब इसको बेचेंगे तो कितना होगा, ये सब रफ वर्क, ये कुछ नहीं, मतलब ये सब और क्रॉस चेक आगे आपका, ताकि आपका इस मेथड पे बिलीव बढ़े, इसलिए मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं। 3 केजी जब इसको बेचेंगे तो ये 32 रुपए वाली चीज है, तो 32 वाली चीज जब 3 केजी बेचेंगे तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, आपका होता है 96 लिख दिया। और जब 24 वाली 1 केजी बेचेंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है 24, 66 और 96 और 24 जोड़ेंगे तो 100, 120 रुपए आएगा। 120 रुपए में बेचे हैं, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब ये कुल मिला के कितना हो रहा है, कुल मिला के हो रहा है 3 + 1 4, और 4 वाले को जब हम 30 रुपए के भाव से बेच देते हैं, 4 वाले को जब हम 30 रुपए के भाव से बेच देते हैं तो 120 रुपए निकल के चला है। इसका मतलब अगर 30 रुपए के भाव से हम बेचेंगे तो हमें तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 120 का 120 निकल के चला है, लेकिन बेच कितने में रहा, 39 में बेच रहा है ना। जब 39 में बेचेगा 4 के हिसाब से 39 में बेचेगा तो 9 चौक 36 का 6 8 में का 3, 3 चौक का 12 और 3 15, 156 रुपए में नेट बेचेगा। जब 39 का हिसाब लगाएगा तो 36 रुपए का लाभ होगा। क्या 36 रुपए का जो लाभ है वो 120 का कितना है, वो निकाल के देख लीजिए, आपका 30% आ जाएगा। हाँ तो गाइस आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन है टाइप 5, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो 5 टाइप के क्वेश्चन हमने कराए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमने कराए होंगे। और 10 टाइप में क्या है ना कि हमने अलग अलग टाइप भी बताया है और अलग अलग टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं एक ही मेथड से, वो भी आपको बताया, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, ठीक है, अपने व्हाइट बोर्ड पे यार। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले से मिश्रण बना हुआ है, एक मिश्रण बना हुआ है, दूसरा मिश्रण बना हुआ है, उनको मिला के तीसरे मिश्रण बनाना है और बताना है कि किसमें से कितना मिला, किसमें से कितना मिला, यही तो क्वेश्चन है। आखिर में वो भी तो वही था कि 30 रुपए केजी था, 32 रुपए पर केजी था, इन दोनों को मिला के 31 रुपए पर केजी में बेचना था। तो बताना था कि कितना कितना मिलाना है इसमें से, 30 वाले में से, 32 वाले में से, ताकि 31 वाले को बेचने में 30% का लाभ हो या कुछ लाभ ना हो, दोनों बताया है। तो उसको भी इसी तरीके से करना है। देखो यार, पहला बॉटल क्या है, पहले बॉटल में देखो उसको करने के कई तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं जिसमें आपको दिक्कत ना हो, तो पहला ये तरीका है, पहला यही तरीका है कि जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से कैलकुलेशन के पार्ट से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के पार्ट से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो पहला पात्र था जिसमें 3:2 में था, ठीक। दूसरा पात्र था जिसमें 4:5 में था। क्या था इसमें, सिरका और पानी था। तो इनको मिला के क्या बनाना है कि इन सेम चीजों को मिला के दूसरे पात्र के कितने लीटर को पहले पात्र के 3 लीटर से मिलाएं, ताकि इसके पहले पात्र के 3 लीटर से मिलाए, इसके 3 लीटर से मिलाएं, ताकि जो हो जाए, क्या हो जाए, जो यहाँ रेशियो बने उसमें जो सिरका और ये बने, सिरका और पानी आए, वो 1:1 के फॉर्म में आए, 1:1 के फॉर्म में। यही तो बताना है, यही ना बताना है कि अगर पहला ये पात्र था, इसके 3 लीटर को, जिसमें 3:2 में था सिरका पानी, दूसरा पात्र 4:5 में था, इन दोनों को मिला के इसके 3 लीटर में इसके कितने लीटर को इसके 3 लीटर में मिलाएं, ताकि जो फाइनल सोल्यूशन बनाए हम उसमें सिरका और पानी 1:1 का हो। देखो यार, कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिंपल सा देखो, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो 3 2 को ऐड किया कितना हो रहा है, 5, इनको ऐड किया कितना हो रहा है, 9,
इनको इनको ऐड किया कितना हो रहा है 2। तो कोई एक ऐसी संख्या ले लो, कोई एक ऐसी संख्या ले लो जो 9 के पहाड़े में भी आए, 3 के पहाड़े, 2 के 5 के पहाड़े में भी आए, 9 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो तीनों में आए? तो यार भाई साहब सीधी सी बात है, इनका क्या होगा, इनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा हमें। तो इनका एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, 9 × 45 दूना 90, 90 होगा। तो 90 वो संख्या है जो सबके टेबल में आ जाएगी, ठीक, सबके टेबल में आ जाएगी। इससे पहले आता है 45 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 90 सबके टेबल में आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसी कोई संख्या लेनी थी जो सबके टेबल में आ जाए। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन आपको एलसीएम लेके करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इसके बाद की भी चीजें आ सकती हैं, इससे पहले भी कोई चीज हो सकता है, आ सकती है, लेकिन ये सब चीज की झंझटों में पड़ो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। 9 × 45 दूना 90 हो गया, 90 आ गया, ठीक है। तो ये पता है कि 90 तीनों के पहाड़े में आएगा, क्योंकि तीनों के पहाड़े से कैलकुलेट होकर निकला है, ठीक। तो 90 का हो गया। तो मान लेते हैं हर पात्र कितने का है, 90 लीटर का, ये भी 90 लीटर का, ये भी 90 लीटर का, ये भी 90 लीटर का, ये तीनों को मान लो, ठीक है। मान लिया सबकी कैपेबिलिटी कितनी है, 90 लीटर की है, ठीक। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक तो वैल्यू लिखी, बस इतने को ऐड कर दी, इनके वॉल्यूम को ऐड कर दिया। 3:2 मैंने 5, 4:5 मैंने 9, 1:1 में होना है तो 2 हो गया, 9 5 और 2 का एलसीएम ले लिया, 90 आ गया, ठीक। अब जो करना है, तो ये 90 लीटर का जब बर्तन बना देंगे, तो यार देखो, या तो सिरका को उठा लो या तो पानी को उठा लो, दोनों से करोगे उत्तर सेम आएगा, दोनों में से किसी एक से करोगे उत्तर सेम आएगा। तो यार हम चलो मान लेते सिरके को ही उठा लेते हैं। अगर हम सिरके को उठा लेते हैं तो सिरका कितना 3:2 के फॉर्म में है, तो सिरका 3:2 के फॉर्म में है, तो सिरका कितना होगा आप जरा बताओ हमको। 3/2 होगा 90 लीटर का, तो कितना होगा सिरका अगर निकालना है, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 90 कितना होगा सिरका, जरा निकालो। 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 120 135 होगा। चलो पहला आएगा 135 लिख दिया यहाँ पे, पहले पात्र में सिरका आएगा 135। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिरके को ले लिया, ठीक है। हमने किसको ले लिया, सिरके को ले लिया, ठीक है, सिरके को ले लिया। तो पहले पात्र में अगर सबको 90 लीटर हमने मान लिया, तो 3 रेशियो में है, तो कितना आया, कितनी मात्रा होगी इसकी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 नहीं सॉरी 3 कैसे ज्यादा गया, वही तो मैं सोच रहा था कि 90 से ज्यादा कैसे आ सकता है, ठीक है। तो पहले में क्या है, सिरका निकालना है तो 3 है, और ये टोटल वैल्यू सिरका 3:2 के फॉर्म में है ना, तो 3/5 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 90 हो गया। सिरका कितना निकल के आया, 5 से ये कटा तो कितना कटा, 1 और 1 कटा और 8 बार 18 × 5 90 हो गया। 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, 18 36 18 54 हो गया। पहले में आ गया 54 सिरका, ठीक है, 54 लीटर सिरका आ गया। दूसरे में कितना आएगा, जरा दूसरे में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे में कितना निकल के आएगा, 4/9 के फॉर्म में है, मल्टीप्लाइड बाई 90 कर दिया। ये 90 इसीलिए लिया है ना, ताकि यार आपको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेशन डायरेक्टली कटेगा, देखो 10 पार्ट में कटा, दूसरे वाले में इसका मतलब 40 लीटर है सिरका, और तीसरे वाले में कितना होगा, तीसरे वाले में आधा होगा, तीसरे वाले में आधा होगा कि नहीं होगा, 1:1 के फॉर्म में। तो सिरका कितना होगा भाई, तीसरे वाला जो होगा, तीसरा वाला जो बनाना है उसमें कितना होगा, 1/2 होगा टोटल, मल्टीप्लाइड बाई 90, ये कट के चला आया 45 होगा सिरका। तो आपको इतना तो पता चल गया कि तीनों में सिरके की क्वांटिटी कितनी, पहले में 54 है, दूसरे में कितनी है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 45 है। अब जब ये निकल के चला आया, तो अब खाली इसको लिख दो, 1 2 और ये जो बनाना है उसको लिख दिया। बनाना कितने का है, बनाना 45 का है, तो उसको यहाँ लिख दिया। पहला कितना था, 54 था, उसको यहाँ लिख दिया। ये कितना था, 40 था, इसको यहाँ लिख दिया। अब कुछ मत करो, सीधा सीधा क्रॉस वो कर दो, जो निकल के आएगा वही रेशियो लेना होगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 5 निकल के आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 9 निकल के आएगा। 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 5:9 के फॉर्म में मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, 5:9 के फॉर्म में हम मिलाएंगे इसको, 5:9 के फॉर्म में मिलाएंगे हम जब भी मिलाएंगे, ठीक है। जब भी मिलाएंगे इन दोनों को, अगर एक पहले पात्र और दूसरे पात्र को मिलाना होगा ताकि तीसरे पात्र में 1:1 के फॉर्म में बने, तो इसके 5 भाग को और इसके 9 भाग को मिलाएंगे तो ये जाके हमारा 1:1 के फॉर्म में बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले पात्र के दूसरे पात्र के कितने लीटर को पहले पात्र के 3 लीटर से मिला है।
पहले पात्र के ये 3 लीटर जो वैल्यू दी है, तो हमें दूसरे पात्र का निकालना है, दूसरे पात्र का ही निकालना है। हमको इतना तो पता चल गया कि 5:9 के फॉर्म में मिलेंगे, जब भी मिलेंगे 5:9 के फॉर्म में ही मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये 3 लीटर किसकी वैल्यू, 3 लीटर है दूसरे पात्र के कितने लीटर को, पहले पात्र के 3 लीटर से। तो 3 लीटर जो वैल्यू है पहले पात्र की है ना, 3 लीटर जो वैल्यू दी है पहले पात्र की, तो 3 लीटर लिख दिया। ये वैल्यू किसकी दी है, पहले पात्र की, तो पहले पात्र का रेशियो कितना निकल के आया है, 5 भाग का निकल के आया है, लिख दिया। दूसरे पात्र का हमको निकालना है, दूसरे पात्र का कितना लीटर यूज होगा, तो पहले 3 लीटर वैल्यू लिख दिया, वैल्यू किसकी है 5 की, दूसरे पात्र का निकालना है 9 लिख दिया। तो जरा इसको कट नहीं हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है 9 9 27/5, तो ये कितना निकल के आ रहा है 5 सही 2/5 लीटर निकल के आ रहा है। तो इतने लीटर मिलाएंगे। पहले पात्र का अगर 3 लीटर यूज होगा तो पहले पात्र का अगर 3 लीटर यूज होगा तो दूसरे पात्र का 5 सही 2/5 लीटर यूज होगा, तब जाके हमें ये रेशियो मिलेगा, 1:1 के फॉर्म में ही आएंगे। तो ये तरीका था इसको करने का। इसको करने का कुछ भी दिक्कत नहीं। क्या करना है कि जिस रेशियो में लिखा पहले डिजाइन देख लो, अपने दिमाग में सोच लो, यार कुछ भी मत देखो, बस क्या करो ये डिजाइन देख लिया, ये सब सारी चीजें अपने दिमाग में प्रैक्टिस के लिए होती है। ठीक, तो अब देखो इसको, इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 5, इन दोनों को जोड़ा 9 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ा 1:1 के फॉर्म बनाना, जोड़ा 2 आ रहा है। ठीक है, 3 2 होता है 5, 4 5 होता है 9 और ये होता है 2। तो तीनों का वो किया, एलसीएम निकाला, ऐसी संख्या ली जो तीनों के पहाड़े में आए तो 90 ले लिया। ठीक है, तो 90 में या तो सिरका ले लिया तो पानी ले लो। तो सिरका ले लिया अगर तो 3/5 होगा, उसमें टोटल सिरका अगर 90 लीटर का पूरा बर्तन था तो सिरका कितना होगा 3/5 होगा ना भाई, 3:2 के फॉर्म में है, तो 3 ही भाग तो है 5 भाग में से, 3 2 अगर 5 भाग हो रहा है तो 3 ही भाग तो है 5 भाग में से। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 90, 54 लीटर निकल के आया। दूसरे में क्या निकल के आया, सिरका ही सेम लेना है तो सिरका लिया तो ये 40 लीटर, तीसरे में लिया 45 लीटर। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है तो 54 40 45 कुल मिला के 5:9 के फॉर्म में आया। अब बता रहा है कि दूसरे पात्र के कितने लीटर को पहले पात्र के 3 लीटर से मिला, तो दूसरे पात्र का कितना लीटर, तो यार 3 लीटर जो वैल्यू दी है वो दी है पहले पात्र की। पहले पात्र की वैल्यू कितनी थी 5, ये आ रहा है रेशियो निकल के 5 हो रही है। दूसरे पात्र का 9 आ रहा है, तो पहले पात्र 3 वैल्यू दी थी पहले पात्र की तो 5 लिख दिया, दूसरे पात्र का निकालना था 9 लिख दिया, निकाल लिया 5 से 2/5 लीटर आया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इनको करने का। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही तरीके का, तो चलो इसको हम तेजी से जरा करते हैं। तो पहले पात्र में वोडका है 3:2 के फॉर्म में, दूसरे में क्या है 1:5 के फॉर्म में है, और दोनों को मिला के बनाना है जिसमें फाइनल वाले में 1:3 के फॉर्म में वोडका हो जाए। ठीक, वोडका और वाटर का जो रेशियो 1:3 हो जाए। तो चलो ठीक है, ये तीनों फिगर बन जाएगा। पहले में कितना हो रहा है तो ये करना है। ठीक, तो पहला ये हो रहा है, पहले में क्या है 3:2 का फॉर्म है, तो ये कितना हो रहा है 5 हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है लिख लिया जरा, दूसरा कितना हो रहा है 1:5, तो 1:5 मतलब हो रहा है टोटल 6। और जो बनाना है वो कितना हो रहा है, 1:3 के फॉर्म में बनाना है। वोडका और वाटर का रेशियो ये बनाना है। ठीक है, तो ये हो रहा है टोटल 4। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो क्या करो, जो तीनों के पहाड़े में आ जाए। जो तीनों के पहाड़े में आ जाए तो क्या होगा, जरा इनका एलसीएम ले लो। कुछ नहीं आ रहा तो 6 चौको 24 पंजे कर लो, जितना आएगा वो संख्या होगी, अगर उस तरीके से करना चाहते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो जरा इनका एलसीएम ले लो। 5 6 4 का तो ये होगा 2 × 3, ये होगा 2 × 2, ये होगा 5, तो एलसीएम हो जाएगा 5 2 2 3, मतलब हो जाएगा 5 दूना 10 छक्का 60 हो जाएगा एलसीएम। तीनों के पहाड़े में जो आने वाली संख्या होगी वो 60 हो जाएगी। देखो तीनों से कट रही है क्या, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, सबसे कटेगी 60। तो ठीक है, 60 लीटर का हमने मान लिया। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 60 लीटर कैपेसिटी मान ली। ठीक, 60 लीटर की कैपेसिटी मान ली। अच्छा जी, पहले पात्र में या तो अब वोडका को उठा या तो वाटर को उठा। चलो इसको हमने किससे किया था, इसको हमने किया था सिरके से, तो इसको हम कर देते हैं जरा पानी से करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो पहले पात्र में पानी कितना हो रहा है, तो 2/5 भाग होगा, 2/5 भाग होगा कितने का 60 लीटर का, 60 लीटर लिख दिया। तो ये कटा 12 बार में कटेगा तो 24 लीटर पानी निकल के आया। दूसरे में क्या निकल के आ रहा है, दूसरे में भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। पानी निकल के आएगा 5/6, क्योंकि दूसरे में पानी ज्यादा है।
मल्टीप्लाइड विद 60, तो कुल मिला के 50 लीटर निकल के आया। चलो ठीक है, जो बनाना है उसमें पानी कितना है 3/4, जो बनाना है उसमें पानी कितना है 3/4, क्योंकि ये 3 होगा टोटल आएगा तो 4 होगा। वैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर पानी ले रहे थे तो 2 हो रहा था पानी का भाग, और ये टोटल हो रहा था 5, तो 3/4 मल्टीप्लाइड विद 60 होगा, तो ये कटेगा कितने बार 15, 45, ये निकल के चला है। अब जब ये निकाल लिया तो आपने कुछ भी निकाल लिया यार, इतना लिखने की जरूरत है क्या, आप सीधा सीधा शॉर्टकट से करते चले आएंगे यार। तो क्या लिख दो, पहला लिख दो, दूसरा लिख दिया, पहला लिख दिया 24 लीटर वाटर से कर रहे थे तो इसका लिख दिया 50 लीटर, बनाना है 45 लीटर, इन दोनों को ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ नहीं, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, 5 लिख दिया, इसमें से इसको घटाया, तो 24 में कितना जोड़ोगे 19 आया, 24 में 19 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। हम ये लिख दिया 21 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। जब कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसका मतलब ये पता चल के चला है क्या कि 5:21 के फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर ये वोडका है, अगर ये मतलब पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, तो इस रेशियो में मिला जाएगा, पहले बर्तन का 5 भाग मिलाया जाएगा तो दूसरे बर्तन का 21 भाग जब मिलाएंगे तो जो फाइनल बन के आएगा वो क्या आएगा, वो क्या निकल के आएगा 1:3 के फॉर्म में, उसमें बनेगा सोल्यूशन। अच्छा जी, तो क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था दूसरे पात्र के कितने लीटर को पहले पात्र के 5 लीटर से, तो यार हमें निकालना क्या है, दूसरे पात्र का निकालना है ना। तो यहाँ लिख दिया दूसरे पात्र का, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, दूसरे पात्र का कितना लीटर है, दूसरे पात्र का लीटर निकालना है। हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है कि वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू किसकी है 5 लीटर वैल्यू दी हुई है पहले पात्र की, तो पहला पात्र कितना आ रहा है, पहला पात्र निकल के आ रहा है 5, तो 5 लीटर वैल्यू दी थी 5 की, और निकालनी किसकी है, दूसरे पात्र की निकालनी है। दूसरे पात्र का कितना लीटर, तो मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 5 से 5 कट गया तो क्या 21 लीटर निकल के चला आया, तो 21 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 लीटर में मिलाएंगे तो आपका मतलब अगर पहले पात्र का अगर हम 5 लीटर यूज करेंगे तो दूसरे पात्र का 21 लीटर हमको यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा निकल के आएगा। वो तो यही आ गया था वैसे 5:21, मतलब अगर 5 लीटर इसका यूज कर रहे हैं तो दूसरे पात्र का 21 लीटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा दिया वैल्यू किसकी चाहिए, जिससे उससे भी निकल के चला आया। ठीक है, नहीं तो यही डायरेक्ट निकल के आया था, अगर 5 लीटर यूज करेंगे तो 21 लीटर, तो 5 लीटर यूज ही कर रहे थे डायरेक्टली, तो 21 लीटर आ गया था। ठीक, तो ये निकल के चला है। अगर पहले पात्र का अगर हम 5 लीटर यूज करेंगे, दूसरे पात्र का 21 लीटर यूज करेंगे, तो हमारा इस रेशियो के फॉर्म में, तो ये वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी का यूज करके मिक्सचर रिलेशन को भी हमने आज उड़ा दिया है। और आप तेजी से करना चाहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन टाइम लेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, देखते हैं अगली क्लास में हम शायद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे, CINSI को स्टार्ट करेंगे, और उसको भी इसी मेथड से, या रेशियो हो सकता हो, रेशियो थोड़ा जरूरी है, उससे पहले CISI से पहले रेशियो को करना जरूरी है, तो हो सकता है अगली क्लास में हम रेशियो को स्टार्ट करें। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में आपसे रेशियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।